हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरगर। जैसे आपको पता है कि हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उबैद जरगर पे। और उसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ था और सेकंड चैप्टर का हमने ऑलमोस्ट 60-70% कवर किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, पहला कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो कलेक्ट करने के बाद डाटा को और डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद तीसरा जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा को ऑर्गेनाइज किया हमने, ठीक है। अब उससे ऑर्गेनाइज करने के बाद किसी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, यानी हम किस वे में प्रेजेंट करते हैं उन सारी मेथड्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, वो हम आज इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन से कि क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो मैं आपको बोलूं कि जब भी आप कोई चीज ऑर्गेनाइज करके रखते हो, ठीक है, और आपका कोई क्या होता है, आपका कोई रीजन होता है उस चीज को ऑर्गेनाइज करने का, उस चीज को कलेक्ट करने का। और तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि उस डाटा को हम किसी के सामने प्रेजेंट करें। जैसा आपको याद होगा कि बचपन में हम एक मेथड जो है बचपन से ही यूज करते हुए आए हैं। आपने बचपन में क्या किया होगा, बचपन में या आप 10th क्लास तक, या 10th क्लास नहीं बल्कि बहुत सारे क्लासेस तक, यानी यूपीएससी भी अब क्या कर रहा है, एसेज पूछ रहा है आपसे। तो आप डिफरेंट टॉपिक्स पे आप क्या करते हो, एसेज को कंटेक्स्ट करते हो, एसेज को आप राइट डाउन करते हो, ठीक है, पेन डाउन करते हो। लेकिन उन एसेज को हमने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसे होता क्या है असल में। वो एक टेक्सचुअल फॉर्म है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म है, वो एक प्रेजेंटेशन है डाटा की। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसे आप प्रेजेंट करते हो इन ए डिस्क्रिप्टिव मैनर, ठीक है। तो वही सारे मेथड्स हम आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से मेथड से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है असल में। तो सिंपली मैं आपको बोलूं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ये वो मेथड होता है जिसमें डाटा को प्रेजेंट किया जाता है इन अ ब्यूटीफुल मैनर या इन अ बेस्ट मैनर टू अंडरस्टैंड द डाटा वेरी नाइसली एंड इन ए सिंपल मैनर। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वो मेथड होता है जिस मेथड में हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन ए सिंपलर मैनर, इन ए बेस्ट वे, ताकि उस डाटा से कंक्लूजन्स जल्दी निकल सकें। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन जो हमारे पास है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मैं कहूंगा आपको कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज द मेथड ऑफ presenting the data, presenting the data in a simpler manner to get the conclusions in a best way। तो हम कह सकते हैं सिंपली बेटा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वो मेथड होता है जिसमें हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं कैसे, इन ए सिंपलर मैनर, ठीक है, सिंपलर मैनर, या हम कह सकते हैं इन ए बेस्ट मैनर, जिससे जो बेस्ट से बेस्ट मैनर होता है उसमें हम उसे प्रेजेंट करते हैं ताकि कंक्लूजन तक जल्दी पहुंचा जा सके, या कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन बेस्ट वे में हो उसका, उसके जो आंसर्स हैं वो हम जल्दी से जल्दी निकाल सकें, उसके आंसर्स जो है वो हम अच्छी तरह निकाल सकें, उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है क्या है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वो मेथड होता है जिसमें हम डाटा को सिंपलर मैनर में या बेस्ट मैनर में किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि वो पढ़ने वाला या उसे देखने वाला कंक्लूजन तक जल्दी पहुंच सके, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स में पहला मेथड जो आता है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, कि हम बचपन से ही, आपको याद होगा अपने बचपन में 10th तक आपने माय स्कूल पे कोई ना कोई ऐसे लिखा होगा, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड पे हम ऐसे लिखते थे वहां पे, ठीक है। कोई और लेक था, फॉर एग्जांपल मानसबल लेक है, हमारा डल लेक है, तो डिफरेंट एसेज आते थे हमारे सामने। उन एसेज को हम क्या करते थे, उन एसेज को हम राइट डाउन करते थे और उन एसेज को पढ़ के, ठीक है, उन एसेज को पढ़ के जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे इवैल्यूएटर्स थे, वो क्या करते थे, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। उन्हें पता चल जाता था कि ये बच्चा जो है इसके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं, इसने कौन कौन सा डाटा कलेक्ट किया हुआ है इसमें। तो पहला जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने आता है बेटा, उसे हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। यानी हम जब अपने डाटा को इन द डिस्क्रिप्टिव मैनर क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो हम कह सकते हैं दैट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी ये वो मेथड होता है प्रेजेंटेशन का बेटा
in which the data is presented in a descriptive manner। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा को डिस्क्रिप्टिव मैनर में क्या करते हैं, किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो सिंपल आपको याद रखना है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है ये पहला मेथड है जिसमें हम जो हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए, यानी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट से, वेरियस मेजरमेंट से या वेरियस मेथड से। तो पहला मेथड हमारा जो आता है वो आता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी दी कि अगर आप फॉर एग्जांपल माय स्कूल पे कोई क्या कर रहे हो, माय स्कूल पे आप कोई निबंध लिख रहे हो या आप कोई ऐसे लिख रहे हो, अब इस स्कूल के बारे में आप इंफॉर्मेशन देते थे, इस स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, इस स्कूल में कितने कमरे हैं, इस स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, इस स्कूल में कितने टीचर्स हैं, उनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ माई स्कूल, या हम कह सकते हैं कि ये वो इंफॉर्मेशन होती थी, ये वो डाटा होता था जिसे हम प्रेजेंट करते थे इन ए डिस्क्रिप्टिव मैनर किसी के सामने, यानी हम कह सकते हैं रिटन फॉर्म में, ठीक है, रिटन फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यूज करते हैं किसके लिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए। अब सिर्फ ये एसेज की आप एग्जांपल ले लो, सबसे बड़ी एग्जांपल यही है जिससे आपको समझ में आ सकेगा कि आपने माय स्कूल पे लिखा था, ठीक है, आपने माय बेस्ट फ्रेंड पे लिखते थे आप कभी कभी, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स निकलते हैं किसी चीज के रिगार्डिंग। आपने अगर न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो डिफरेंट आर्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, मानसबल लेक पे कोई आर्टिकल निकलता है, डल लेक पे कोई आर्टिकल निकलता है, ठीक है, हमारे डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस पे कोई आर्टिकल निकलता है। तो वो सारे क्या होते हैं, वो सारे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस होती हैं। या इंडिया पे कोई ऐसे लिखा गया, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई, तो वो सारी है क्या, असल में जो हमारी हिस्ट्री भी है वो क्या है, वो हिस्ट्री भी हमारी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है। वो हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट वो क्या वो करता है, हमें इंफॉर्मेशन करता है, हमें देता है, हमें और किस फॉर्म में देता है, डिस्क्रिप्टिव मैनर में देता है कि यहाँ पे कौन कौन से बादशाह रहते थे, कौन कौन से किंग्स आए, कौन कौन सी डायनास्टीज थी, ठीक है, हमारे इंडिया में क्या क्या है। तो वो सारी चीजें इन डिस्क्रिप्टिव मैनर क्या की जाती है। हमारी बुक्स इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हमारी बुक्स में हम क्या करते हैं, बुक्स से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में होती है और साथ में ही वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन भी होती है, उसे हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आपको याद रखना है बच्चा कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन वो मेथड होता है जिसमें हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने इन ए डिस्क्रिप्टिव मैनर। ये सबसे पहला मेथड है किसका, हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। दूसरा जो मेथड हमारे पास होता है बेटा उसे हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा ये आपको समझना है अच्छी तरह, टेबुलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके लास्ट वाले एग्जाम में। टेबुलर प्रेजेंटेशन होती क्या है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन होगी क्या, ठीक है, व्हेन द इंफॉर्मेशन या व्हेन द डाटा इज प्रेजेंटेड इन टेबल्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब टेबल होता कैसा है वो मैंने आपको एग्जांपल में यहां पे दे के रखा हुआ है कि टेबल में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए आपके सामने और टेबल कैसा होना चाहिए वो आपको मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। हम इसे एक एक करके अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है आपको, कौन कौन सी चीजें आपको इसमें ऐड करनी है, होता क्या है टेबल में। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन आपको इतनी याद रखनी है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन वो मेथड होता है जिसमें डाटा को प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जब हम टेबल्स में किसी डाटा को क्या करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, उसे हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन में आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि टेबल आप बनाएंगे कैसे, यानी जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, उसे हम देखने वाले हैं। तो पहली चीज याद रखना कि आपको क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन विद इन द टेबल आपको सारी रखनी है। टेबल के बाहर भी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, ठीक है, टेबल के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेड होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप इसे सजाना चाहें, जिस बेस्ट वे में आप इसे प्रेजेंट करना चाहें उस बेस्ट वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो इसको। लेकिन दो तीन चीजों का ख्याल रखना है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें हमारे टेबल में होनी चाहिए। जैसे आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर आपने देखा था, अगर आपको याद हो कि आपने 9th-10th में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पढ़ी थी, वहां पर आपने पढ़ा था कि फॉर्मल लेटर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए और हमारी इनफॉर्मल लेटर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। वैसे ही हमारे टेबल्स में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए और किस सिस्टम के सिस्टमैटिक मैनर में हमें टेबल को प्रेजेंट करना है किसी के सामने, वो चीजें हमें पहले पढ़नी है। पहली चीज क्या होती है कि आपके टेबल में क्या होना चाहिए, टेबल में आपका टेबल नंबर होना चाहिए। तो याद रखिएगा पहली चीज क्या होनी चाहिए, टेबल नंबर।
टेबल नंबर सबसे पहला होना चाहिए, यानी जो भी आप टेबल बनाओगे उसको आप किसी भी नंबर से क्या कीजिए, किसी भी नंबर से डिनोमिनेट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप पता चलना चाहिए कि ये टेबल जो है, ये टेबल किस वाली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं कभी कभी, और जैसे आपने 9th 10th साइंस में भी पढ़ा होगा, साइंस वाले जो होंगे उनको पता होगा, या साइंस आप 9th 10th में आपने सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें नीचे हम लिखते हैं कि डायग्राम 1.9। व्हाट इज दिस? डायग्राम 1.9 होता क्या है असल में? डायग्राम 1.9 असल में होता है कि जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव मैनर में, इस डिस्क्रिप्टिव मैनर को आप डायग्राम 1.9, और इस डायग्राम 1.9 का मतलब ये था, इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब ऐसा था, लिखने का मतलब ये होता था वहां पे कि जल्दी से हमें पता चल सके कि डायग्राम कौन सी है इस वाले डिस्क्रिप्शन की। वैसे ही टेबल नंबर होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल नंबर 1 लिखा हुआ है इस पे कि टेबल नंबर 1 है ये मेरा, तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैंने प्रेजेंट कहां पे किया हुआ है। ठीक है, तो टेबल नंबर होना चाहिए पहला। दूसरा क्या होना चाहिए यहां पे होना चाहिए बेटा आपका टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल क्या होता है बेटा? टाइटल होता है इंफॉर्मेशन। जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दी, जब आप लिखते थे कोई भी ऐसे, तो उसके हेडिंग पे आप क्या लिखते थे? उसका टाइटल लिखते थे कि ये किस लिए में, ये कौन सी चीज रिप्रेजेंट की जा रही है, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे मैंने आपको यहां पे बोला कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया 2011-12, यानी इस वाले टेबल का टाइटल क्या है कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होगी इसमें कि इंडिया में कितने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हुई है 2011 और 2012 में। इट मींस दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए टाइटल इसमें। और थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए हेड नोट। अब क्या होता है हेड नोट? कभी कभी यूज भी नहीं किया जा सकता, ये अब जरूरी नहीं है हेड नोट यूज करना। अगर आप इंफॉर्मेशन टाइटल में सारी दे पा रहे हैं तो आपको हेड नोट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेड नोट क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है इसी टाइटल के रिगार्डिंग। याद रखिएगा, हेड नोट क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमें करता है हमारे टाइटल के रिगार्डिंग, कि टाइटल में जो चीज है अगर वहां से कोई चीज छूट गई है या अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज मुझे प्रेजेंट करनी है तो मैं कहां पे करता हूं? वो मैं हेड नोट पे करता हूं। जैसे मैंने यहां पे टोटल इन लैक्स और टन्स, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन इन लैक्स और टन्स, यानी ऊपर मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, लेकिन नीचे मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, जो भी मैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, वो कैसे होगा, उसका मेजरमेंट कैसे होगा? उसका मेजरमेंट टन्स में होगा। याद रखिएगा कि जो भी मैं नीचे लिख रहा हूं इट मींस ये सारी इंफॉर्मेशन टन्स में होगी। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है तो इट मींस ये किस में होगी? ये टन्स में होगी ये इंफॉर्मेशन। सब हेड क्या होता है? सब हेड मतलब क्या होता है? सब हेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता है कि सब हेड में क्या किया जाता है? सब हेड भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें मैंने लिखा हुआ है फूड ग्रेन्स। सबहेड का मतलब क्या है कि टोटल जो हमारे पास ये टेबल है, ये टोटल टेबल किसके रिगार्डिंग है। तो तीनों चीजें आप बोल सकते हो, टाइटल, हेड नोट और सब हेड। ये तीनों चीजें क्या है? ये तीनों चीजें हमें सिर्फ इस टेबल के बारे में बताती हैं कि टेबल किसके रिगार्डिंग है आपका। स्टब क्या होता है बेटा? अब स्टब क्या होता है, इसके बाद हम स्टब्स यूज करते हैं। स्टब्स कौन सी चीज होती है? स्टब्स में क्या होता है? स्टब्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो चीज आपको क्या करनी होगी, जो चीज इसमें लिखी गई होगी उनको थोड़ा सा इवैल्यूएट करने के लिए। यानी ऊपर मैंने सिर्फ फूड ग्रेन्स लिखा हुआ है, लेकिन नीचे मैं लिखता हूं कि फूड ग्रेन्स में इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट चीज में मैंने स्टब्स लिखा हुआ है। तो स्टब क्या करता है? स्टब आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे राइस मैंने यहां पे लिखा, ऊपर फूड ग्रेन्स का नाम था, उसमें हमने देखा ही नहीं था राइस आएगा, उसमें व्हीट आएगा, बार्ले, इतने सारे व्हीट ग्रेन्स है हमारे पास, ग्रेन्स है हमारे पास। तो इन स्टब्स में क्या किया जाता है? स्टब्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब यहां पे कॉलम हेडिंग होती है। इसके बाद स्टब्स के बाद हम कॉलम हेडिंग ऐड करते हैं। कॉलम हेडिंग में क्या होता है? कॉलम हेडिंग आपको हर एक ग्रेन की क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने यहां पे प्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, प्रोडक्शन लिखा हुआ है कॉलम हेडिंग में कि प्रोडक्शन के रिगार्डिंग ये बात हो रही है यहाँ पे। और बॉडी में हम बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैं फिर से आपको एग्जांपल दूं कि जब आप फॉर्मल लेटर लिखते थे तो फॉर्मल लेटर में आप क्या करते थे? ऊपर डेट, फिर ठीक है फ्रॉम टू, बाकी सारी चीजें, ठीक है, उसके बाद ग्रीटिंग्स, उसके बाद बॉडी स्टार्ट होती थी यहां से, ठीक है। तो बॉडी क्या करता है? बॉडी आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद बॉडी के नीचे, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम फुट नोट लिख देते हैं। फुट नोट होता है क्या है असल में? फुट नोट होता है कि अगर आपने पूरी इंफॉर्मेशन जो है, या अगर आपका जो कॉलम हेडिंग है या आपका जो स्टब है, अगर ये क्या
एक्स्ट्रा इसको एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसे, एक्स्ट्रा ज़रूरत है किसी चीज़ की, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है किसके रिगार्डिंग, हमारे स्टब्स और कॉलम्स के बारे में या बॉडी के बारे में। तो मैं क्या करता हूं, मैं फुट नोट नीचे ऐड करता हूं कि फुट नोट में क्या किया जाता है, अदर्स इंक्लूड ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स। तो याद रखना कि मैंने जो अदर्स ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे राइट, व्हीट एंड अदर्स, अदर्स में मैंने बहुत सारी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी तो मैंने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, अदर्स की कैटेगरी में। तो इस अदर कौन कौन है, ये अदर्स समझने के लिए मैं नीचे फुट नोट दे रहा हूं कि आपका जो है अदर्स में इंक्लूड होंगे बाकी सारी फूड ग्रेन्स, ये आपको याद रखना है। और नीचे जो लास्ट में होता है, लास्ट में सोर्स होता है। सोर्स क्या है, सोर्स है जरिया, कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने ऊपर से लाई हुई है, ये इंफॉर्मेशन आपने कहां से लाई। जैसे मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया 2011-2012 की जो थी, ये मैंने लाई थी कहां से, ये मैंने निकाली इकोनॉमिक सर्वे 2012-2013 से, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे हुई थी। तो सोर्स मैंने नीचे लिखा हुआ है कि सोर्स आपको इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि टेबल में कौन कौन सी चीजें मुझे चाहिए, टेबल में आपको याद रखना है, टेबल नंबर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, हेड नोट होना चाहिए, सब हेड होता है, स्टब्स होता है, कॉलम हेडिंग होता है, बॉडी होता है, फुट नोट होता है एंड सोर्स होता है। यहां ये टेबल आपसे पूछा नहीं जाएगा कि टेबल बना के दीजिए, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको 1 नंबर का मार्क्स आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। ऊपर टेबल दिया गया होगा, नीचे लिखा होगा कि इसमें से बताइए सोर्स कौन है। तो ये आप भूल जाइए ये वाली चीज, तो इसको आप देखिए कि ऐसे आपको एक टेबल दिया गया होगा और बताया गया होगा कि इसमें से बताइए कि सोर्स क्या है, ठीक है, और फोर ऑप्शंस नीचे होंगे, या आपको सिंपली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से सोर्स कौन सी चीज है, या इसमें से फुटनोट कौन सी चीज है, या राइस, व्हीट एंड अदर्स, या अदर्स यहाँ पे क्या है, अदर्स क्या चीज डिनोट करता है। तो आपको याद रखना है कि अदर्स क्या डिनोट करेगा, फुट नोट को डिनोट करेगा, यानी हम फुट नोट में इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज द सेकंड मेथड कि हम कैसे अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो पहला हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ा था कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन जो हमारे पास होती है बेटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, ये आपको याद रखना है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। अब क्या होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है बेटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा हम टेबुलर प्रेजेंटेशन को 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, देखो, एक होता है टेबल्स अकॉर्डिंग टू पर्पस। याद रखिएगा कि जब पर्पस के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, टेबल्स को बनाएंगे, तो वो चीज है, ठीक है। तो हम कहेंगे पर्पस ऑफ द टेबल, पर्पस ऑफ द टेबल। तो पहला जो हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है वो होता है पर्पस ऑफ द टेबल, यानी पर्पस, किस पर्पस से हिसाब से आप टेबल को बना रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है ओरिजिनलिटी ऑफ द टेबल, ओरिजिनलिटी, कि हमारा टेबल जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास होता है बेटा वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल, वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल। अब याद रखिएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है, मैंने आपको अभी समझाई टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है। ये वो मेथड होता है प्रेजेंटेशन का जिसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। टेबल हम बनाते हैं उसका और उसमें हम प्रेजेंट करते हैं। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले होता है पर्पस ऑफ द टेबल, तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। पर्पस ऑफ द टेबल को पहले देख लें कि पर्पस ऑफ द टेबल यानी पर्पस के हिसाब से टेबल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। एक होता है हमारा, जब हम बात करते हैं पर्पस की बात करते हैं, तो इसमें पहला टेबल जो हमारा आता है बेटा वो आता है हमारा जनरल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल, याद रखिएगा। अब जनरल पर्पस टेबल होता क्या है, जनरल पर्पस टेबल वो टेबल होता है जिसमें क्या किया जाता है, जैसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वैसे ही आप प्रेजेंट भी कर रहे हो, ठीक है। आपने इसमें कोई चेंज नहीं की है, ठीक है। आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया हुआ है, आपने इसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाया हुआ है। एज इट इज, यानी जैसे आपने इसको क्या किया था, कलेक्ट किया हुआ था, वैसे ही आप इसे क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। उस फॉर्म को हम कहते हैं जनरल पर्पस टेबल, यानी जिसका कोई पर्पस नहीं होता। आप सिंपली कह सकते हो कि हम किसी पर्पस के लिए इसे क्या नहीं कर रहे हैं, पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही जनरली इंफॉर्मेशन के लिए इसे कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, लेकिन जो दूसरा टेबल है बेटा, ठीक है, जनरल पर्पस टेबल के बाद जो दूसरा टेबल होता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस
स्पेशल पर्पस टेबल। अब स्पेशल पर्पस टेबल कौन सा टेबल होता है? स्पेशल पर्पस टेबल वो टेबल होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्या किया जाता है? स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, स्पेशल पर्पस टेबल वो टेबल होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है और इसे एज इट इज नहीं किया जाता है। जैसे आपने इंफॉर्मेशन लाई थी वो वैसे ही आप प्रेजेंट कर रहे हो, नहीं, वो हमने पहले ही देखा था कि जनरल पर्पस टेबल क्या करता है, जैसे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वैसे ही आप इसे क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, या ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको प्रेजेंट नहीं किया जाता किसी के सामने, बल्कि स्पेशल पर्पस टेबल जो होता है ये एक स्पेशल पर्पस के लिए क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसे हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा पर्पस ऑफ द टेबल के हिसाब से हमारे पास दो प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा है, दो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा होती हैं। एक होता है जनरल पर्पस टेबल और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल में हम क्या करते हैं, जनरल पर्पस टेबल वो टेबल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन एज इट इज क्या की जाती है, प्रेजेंट की जाती है किसी के सामने, लेकिन टेबल बना के। और स्पेशल पर्पस टेबल वो टेबल होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा हमारा एडिशन भी होता है, थोड़ा सा हम एडिशन भी करते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपना, और साथ में ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये किसी कॉमन पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है बेटा वो है ओरिजिनलिटी के हिसाब से। हम ओरिजिनलिटी के हिसाब से भी क्या करते हैं, ओरिजिनलिटी के हिसाब से भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, ओरिजिनलिटी के हिसाब से, ओरिजिनलिटी के हिसाब से क्या किया जाता है, किसी के सामने प्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या आता है इसमें, इसे हम कहते हैं ओरिजिनल टेबल, इसे हम कहते हैं ओरिजिनल टेबल। अब ओरिजिनल टेबल भी वही टेबल होता है जो मैंने आपको जनरल पर्पस टेबल बोला था। जनरल पर्पस टेबल में हमने बोला था कि वहां पे क्या होता है, वहां पे हम जनरली किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है जनरल पर्पस टेबल, लेकिन स्पेशल पर्पस टेबल किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओरिजिनल टेबल क्या होता है, ओरिजिनल टेबल भी एज इट इज ही क्या किया जाता है, एज इट इज, यानी जैसे आपने इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो आपको मिली थी वही इंफॉर्मेशन आपने क्या की है, प्रेजेंट की है किसी के सामने, वैसे ही आप इंफॉर्मेशन किसी के सामने प्रेजेंट करके रख रहे हो। तो हम कह सकते हैं ओरिजिनल टेबल क्या करता है, ये ओरिजिनल डाटा को प्रेजेंट करता है, ये उसी डाटा को प्रेजेंट करता है जो कलेक्ट किया गया होगा कहीं से, उसी डाटा को प्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है बेटा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है डिराइव्ड टेबल। वो होता है बेटा डिराइव्ड टेबल। कि डिराइव्ड टेबल कौन सा टेबल होता है, डिराइव्ड टेबल वो टेबल उस टेबल को कहा जाता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल टेबल की तरह हमने क्या किया, एज इट इज इंफॉर्मेशन को क्या किया, हमने प्रेजेंट किया, लेकिन डिराइव्ड टेबल में एज इट इज नहीं किया जाता, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ चीजें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करने के टाइम, या इसको हम बेस्ट वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इसे हम इंफॉर्मेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा गेन करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करते हैं, जिसे आप मिर्च मसाला कह सकते हैं, ठीक है, वैसे ही कुछ। तो मिर्च मसाला डाल के इसे किसी के सामने प्रेजेंट किया जाता है, डिराइव किया जाता है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये वो टेबल होता है जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, डाटा को थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम डाटा को परसेंटेज में क्या करते हैं, ज्यादातर परसेंटेज में क्या किया जाता है, डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करके किसी के सामने डिराइव किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल टेबल में जैसे इंफॉर्मेशन मिली वैसे आपने किसी को दे दी, प्रेजेंट की किसी के सामने, लेकिन डिराइव्ड टेबल में हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी सी, और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, बेस्ट प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं या रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, पर्पस ऑफ द टेबल में हमने दो टाइप्स देखे थे, पहला था जनरल पर्पस टेबल, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस टेबल। और ओरिजिनलिटी ऑफ द टेबल में हमने देखा, पहला होता है ओरिजिनल टेबल और दूसरा होता है डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल में एज इट इज इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, जैसे आपको मिली है वैसे आपने प्रेजेंट की। और डिराइव्ड टेबल में हम क्या करते हैं, डिराइव्ड टेबल में हम परसेंटेज या किसी और मेथड यानी रेशोज के जरिए या किसी और चीज के जरिए हम क्या करते हैं, डाटा को थोड़ा सा डिराइव करते हैं पहले, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है बेटा वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल। अब टेबल के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है इसको। कंस्ट्रक्शन में कैसे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल हम कहें तो कंस्ट्रक्शन में हम कैसे कर सकते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, पहला होता है सिंपल वे टेबल, हम कह सकते हैं सिंपल और वन वे टेबल से आप कहते हैं, सिंपल और वन वे टेबल, वन वे टेबल, सिंपल और वन वे टेबल। अब सिंपल और वन वे टेबल होता है क्या है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। सिंपल और वन वे टेबल होता कैसे है,
अब याद रखिएगा, सिंपल और वन वे टेबल वो टेबल होता है बेटा जिसमें एक ही एट्रीब्यूट को क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। यानी अगर इंफॉर्मेशन आपके पास जो है, अगर उसमें एक ही एट्रीब्यूट है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल और वन वे टेबल से क्या कर सकते हैं, उसे प्रेजेंट कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दी है आपको कि क्लास, ठीक है, एक साइड में हम क्लास लिखेंगे, दूसरे साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हम देख रहे हैं किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एक ही एट्रीब्यूट है कि ये स्टूडेंट्स इस क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पहला जो है XI, हम कह सकते हैं BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, ठीक है, BA थर्ड ईयर। ऐसे हमने कैटेगराइज किया है अपने स्टूडेंट्स को बेटा, ठीक है। अब स्टूडेंट को कैटेगराइज करने के बाद ऐसा समझ लीजिए कि हमारी जो 10th क्लास है, ठीक है, उसमें कितने 12th क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, उसमें 200 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। ऐसे ही BA में आपके, यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में आपके 100 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकंड ईयर में कितने हैं, 80 है, और थर्ड ईयर में कितने हैं, 60 है। तो याद रखिएगा, इसमें एक ही एट्रीब्यूट दिखाया गया है, तो इस एट्रीब्यूट को, एक ही एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा डाटा को, कौन से मेथड को यूज करते हैं, वो होता है हमारा सिंपल और वन वे टेबल, यानी जिसमें आपको एक ही एट्रीब्यूट क्या करना हो, प्रेजेंट करना हो किसी के सामने, तो आप किसके जरिए, सिंपल और वन वे टेबल के जरिए क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल में पहला जो मेथड आता है उसे हम कहते हैं सिंपल और वन वे टेबल, जिसमें हम एक ही एट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास होता है बेटा, वो होता है हमारे पास डबल और टू वे टेबल, डबल और टू वे टेबल। अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे सिंगल में एक एट्रीब्यूट किया जाता था ऐड, यहां पे दो एट्रीब्यूट्स ऐड किए जाएंगे। यहां पे अगर आपके इंफॉर्मेशन में दो एट्रीब्यूट्स हैं तो आप दो एट्रीब्यूट्स क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। डबल जो है, डबल और टू वे टेबल जो है, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये असल में आता है, दूसरा जो है ये कॉम्प्लेक्स टेबल्स में आते हैं असल में, ठीक है। दूसरा जो असल में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स है वो है कॉम्प्लेक्स टेबल्स, कॉम्प्लेक्स टेबल्स, ठीक है। उन कॉम्प्लेक्स टेबल्स में पहला पार्ट जो आता है वो होता है डबल और टू वे टेबल। याद रखिएगा, डबल और टू वे टेबल में क्या होता है, जब आपके पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास, तो आप डबल और टू वे टेबल क्या करते हो, यूज करते हो। दूसरा जो इसमें आता है वो होता है ट्रिपल और थ्री वे टेबल। याद रखिएगा, ट्रिपल और थ्री वे टेबल, इसमें क्या किए जाते हैं, थ्री एट्रीब्यूट्स को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। थ्री एट्रीब्यूट्स को प्रेजेंट करने में हमारी ये हेल्प करता है। थर्ड जो इसमें आता है वो आता है मैनीफोल्ड टेबल। याद रखिएगा, मैनीफोल्ड टेबल। अब मैनीफोल्ड टेबल वो टेबल होता है बेटा जिसमें हम, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, एट्रीब्यूट्स 3 से भी ज्यादा है, 4, 5, 6, 7 एट्रीब्यूट्स हैं, उसके लिए हम मैनीफोल्ड टेबल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई कि हम कैसे डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो पहला हमने देखा था प्रेजेंटेशन में हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट की जाती है मैंने आपको दिखा दिया। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं डाटा को। दूसरा जो होता है वो होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाया कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, अपने डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में हमने 3 पार्ट्स देखे। पहला हमने देखा पर्पस ऑफ द टेबल, यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम पहले पर्पस के हिसाब से टेबल्स बनाते हैं, दूसरा ओरिजिनलिटी के हिसाब से टेबल्स बनाते हैं, और तीसरा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ में आया हो। कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।